प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो पुण्यात्मा, अब ये काल ने यहां इसलिए फंसा रखे हो आप, नाना प्रकार के धर्म बना दिए, भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हमारे गले में बांध दी, उनको घसीटे फिर रहे हम जैसे पशु के गले में पाया बांध देते हैं, कोई लकड़ ना चालन दे, गट्टियां पर लाग गए चालते, तो ना हम भक्ति कर पा रहे हैं। परंपराएं इतनी जकड़वा दी हमारे ऊपर, जकड़ रखे और लाभ को छोड़ना नहीं। चलो हमने लाभ हो जा तो इन परंपराओं को भी हम स्वीकार कर लें, इन साधनाओं को भी हम कर लें, क्योंकि हमने तो भगवान चाहिए। वो कर करके थक लिए, आज तक इन ऋषि महर्षियों को भगवान नहीं पाया। कैसा है ये? निराकार बताते हैं, परमात्मा साकार है, निराकार है, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है, सब सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। और आंखों देखा वो महापुरुष प्रमाणित करते हैं, जिन्होंने भगवान को देखा, सतलोक देखा, वापस आए। इससे सिद्ध है कि आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा स्वयं आकर मिले, सतलोक लेकर वापस छोड़ा, उसके अतिरिक्त विश्व के किसी व्यक्ति को, किसी भी साधु संत फकीर ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य को भगवान नहीं मिला। वो लोक वेद दंत कथा बना दी उन्होंने, अपना अनुभव की। और परमात्मा को कोई निराकार बताता है, कोई कहते हैं अवतार धारण करके आता वो साकार है, वैसे निराकार है। ये इनकी कोरी अज्ञान अनुभव है इनका, ये कोई सत्य के आसपास नहीं है। तो गरीबदास साहिब जी को जब सचखंड लेकर गए तो वहां क्या देखा कि परमात्मा अन्य रूप में, तेजों में, शरीर में, सिंहासन के ऊपर बैठे, सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बज है, सुंदर तेज पुंज का बना हुआ। जैसे ये पिल्लर खड़े हैं, ये पिल्लर लोहे के हैं, वो तेज पुंज के एक ही तत्व से बनता है सब कुछ। और बहुत तेजों में पृथ्वी है। सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी लोक है वो भी सतलोक है। और ये बताओ, नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं। वहां सब बाग बगीचे हैं, सफेद कलर के हैं, सुंदर लदपद मेवा से रहते हैं, फलों से लदपद रहते हैं, सदा बहार हैं, दूधों के सरोवर, तालाब, दरिया, सागर भरे हुए हैं। वहां जल अमृत सरोवर भरे हुए हैं, वो कभी खराब नहीं होते। उसी का एक सैंपल यहाँ पर है, परमात्मा ने भेज रखा है। गंगा का जल जो है इस पृथ्वी पर है, गंगा जैसा जल नहीं। लेकिन ये आया कहां से है? जिसकी दिव्यदृष्टि ने काम किया, देखा कि शिव के लोक से गंगा आई। शिव के लोक में कहां से आई? विष्णु के लोक से आई। इससे आगे इनकी बुद्धि काम नहीं करती। विष्णु के लोक में कहां से आई? इस ज्योति निरंजन के पास एक ऐसा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, जिसको जटा कुंडली डैम कहते हैं, सरोवर कहते हैं। और वहां कहां से आई? सतलोक से। सतलोक से गंगा का जो जल है, सतलोक का एक सैंपल है कि ऐसे पदार्थ हैं वहां कभी खराब नहीं होते। दूध भी ऐसा है, दही के भरे हुए वहां पर सब ऐसे सरोवर हैं, सब व्यवस्था उपलब्ध है वहां पर, तो वो खराब नहीं होते जैसे इस यहाँ के लोक में। और सब पदार्थ नाश हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। गंगा जल खराब नहीं होता। ये सतलोक से आया हुआ एक सैंपल है आपके लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर जहां आपको वापस जाना है, जहां से आप आए हो। ये जो दास आपको बता रहा है, ये कोई लोक वेद नहीं, कोई डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। कबीर भगवान ने बताया है, वो स्वयं आकर ज्ञान दिया है। और आंखों देखा महापुरुषों ने देखकर फिर अपना बयान किया है सच्चाई को, वो ही आपके रूबरू दास कर रहा है। इसने कति ऐसा मान लेना
बिल्कुल फाइनल समझ लेना। इसमें अगरम मगरम की जगह में छोड़ रखना। जब आपके हृदय में ये बात 10 की 100 की 100 सत्य हो जाएगी सद, फिर आपकी आत्मा यहां से कति हट जाएगी और यहां से हटे बिना वहां जा नहीं सकते आप। 2 नौकाओं पर पैर रखकर आदमी यात्रा नहीं कर सकता, बीच में पड़ा करे। तो जैसे जब तक आप यहां रहो आराम से रहो, अपने बच्चों में, भाइयों में, बहनों में, माता में, जो भी आपका परिवार है, रिश्तेदारी है, लेकिन भगत बना कर रखो उन सब ने। और वो भगत नहीं होंगे, आपकी आस्था रहेगी तो फिर आपको ये लटका लेंगे। तो बच्चों को भी नाम पर लगाओ, और फिर भी कोई नहीं मानता है, दुर्भाग्य है, तो डगमग ना होना। इस ज्ञान को आधार बनाकर आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप तो यहां रहने ही नहीं हो, आपके बेटा है चाहे बेटी कितने अच्छे हैं, पोता है पोती है, दोते हैं दोती है, या कोई कार कोठी है, तो आप तो यहां रह ही नहीं सकते। ये आपके हैं कैसे? जब तक आप इनके साथ हो बिल्कुल प्यार से रखो। ये उस परम पिता के बालक हैं। जैसे एक नौकर रहता है, उसको ड्यूटी लगा दी जाती है धनी यानी मालिक के द्वारा कि मेरे बच्चों की देखभाल कर, और ये पैसा ले इनकी खर्चे का। तो उस नौकर को मालूम होता है उनकी कितनी केयर टेक रखता हो कि कहीं ये नाराज ना हो जाए, इनको कोई दुख ना हो जाए, शिकायत हो जाए, मालिक तेरी नौकरी से बर्खास्त ना कर दे। उसके अपने बच्चे ना होते हुए भी वो उसके हृदय से सेवा करता है उस समय। लेकिन जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसमें उनकी ममता नहीं होती, उसको पहले ही पता था कि ये तेरे नहीं, ये मालिक के बच्चे हैं। तो ये आपका या भूल, ये आपकी जो भूल कद मिटेगी वो तो समय आप बताएगा, लेकिन ये मिटानी पड़ेगी आपने। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये शरीर आपका नहीं है। कहते काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? और हम यहाँ अपना जीवन नाश करते हैं, चोरी करके, डाके मार के, रिश्वत ले करके। आप देखते हो मंत्री लोगों का भी इतिहास सुनते हो, और जजों के बारे में भी सुनते हो, IAS IPS के बारे में, और बहुत से इंजीनियरों के बारे में, डॉक्टरों के बारे में रिश्वत लेते हैं। धिक्कार है उनके जीवन को, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए विष खा रहे हैं। जब ये ज्ञान होगा जहर दिखाई देगा आपको। परमात्मा ने बताया कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वो स्थान देखा को ना जहां काउंट होता है, वहां छुपा नहीं सकते, वहां गवाह की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म करते हो, आपके अंतःकरण में वो फिल्म की तरह गुप्त चित्र अंदर अंकित होते हैं, और इसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक डेली चली जाती है। जब आप वहां जाओगे, आपका वो आपकी RDX वहां तैयार पाओगी, और ला के कंप्यूटर में और आपको खड़ा कर देंगे सामने, अग देख तेरे कुक्रम और सुक्रम। वहां पूछने की, वहां ना करने की आवश्यकता कोई नहीं। इसने झूठ बोलने का समय ना मिल रहा है, अग मैंने ऐसा ना किया, वो तो करता दिखा है। फिल्म में जो आदमी कर रहा है सारे काम, वो कैसे कहेगा हमने ना करे? नीची गर्दन कर लेता है। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक तिल का। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। यदि हम सोच भी गलत करते हैं किसी के बारे में, वो भी अंकित होती है। हम सोच भी अच्छी बनाते हैं, भला करने की ना कर सकते हैं, दान करने की सोच करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसकी भी राहत आपको मिलती है, वो भी गुड अकाउंट में होता है। और करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन सोच अच्छी है वो भी अच्छा अकाउंट है। और सोच बुरी रखते हो, किसी के बुरा करना चाहते हो, तो वह भी लिखी पाओगी आपकी। तो परमात्मा कहते हैं तुम इसलिए यहां गलती करके फंसे रहते हो, तुमने उस परमात्मा के न्याय स्थल को देखा नहीं है, जहां पर एक एक नए पैसे का अकाउंट आपने पूरा करना पड़ेगा। जो किसी का बुरा किया है, किसी का लिया है, दिया है, वह पूरा करना पड़ेगा तुमने। तो उसके लिए अब हम आपको एक परंपरा बताते हैं। ये ना समझना कि ये नियम सख्त हैं, ये बहुत आसान नियम बना दिए आपके। किसी से पैसे लेते हो फिर उसका देना पड़ेगा, ये कोई बड़कों का खेल है? जैसे कोई रिश्वत लेता है या किसी और 2 नंबर से बकवाद करके किसी से ठग लेता है, वो पैसे उसने देने पड़ेंगे। इसमें ना किसी और जन्म में वो दामाद बन के ले जाएगा और खुश होकर देने पड़ेंगे, और कई गुना हो जाएंगे तब तक।
तो सिर में दर्द करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिना ज्ञान के हम ऐसा कर रहे हैं। इसलिए अब क्या है, जैसे हमारे उलझे हुए संस्कार तो ढेर है अभी पिछले भी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकते। यदि ये विधान हम माने इन अज्ञानियों का कि प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जितने भी हैं ये तो भोगने ही पड़ते हैं, और फिर मोक्ष कैसे होगा, अंत कैसे होगा, ये हमारा आपस का संस्कार अंत नहीं होगा तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा ने विधान बताया है कि एक ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र की कमाई से आपके पुण्यों का तो ढेर लग जाएगा, और जो पाप आपके होंगे उनको मैं कैंसिल करूंगा अपने कोटे ते, अपनी ताकत ते, आपकी श्रद्धा देख के, आपकी आस्था देख के। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, तो 1000 टन सूखा घास पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के लगा दे, सारे को फूंक करके ढेर बना देगी, राख बना देगी, और चलेगी तेज हवा उसको उठाकर कहीं की कहीं फेंक का होगी, फील्ड क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में आपके इन पाप कर्मों के बादल छा गए, इनको प्रेम की पवन और करे चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। एक मंत्र दिया जाएगा आपको, आपके पापों का नाश करेगा। आपके जब पाप नाश हो जाएंगे, आपके हृदय में एक विशेष कसक बनेगी। भगवान की चर्चा सुनते ही, प्रारंभ होते ही, उसका नाम शुरू होते ही, कहीं पर भी चर्चा सुनते हो तो एकदम गदगद आत्मा होगी, आंखों से आंसू टपकन लग जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन है, प्रेम की हवा चल पड़ी, और फिर वो साफ कर देगी आपके सब दुर्गुणों को, और अपराधों का जो संचित अपराध है उनको भी, और प्रारब्ध वाले कर्मों को भी ये मंत्र नाश करेगा। तो कहते हैं इस प्रकार, तो यहां जो हम अपना जो संस्कार है अब आपके जिसके भी जैसे हैं, अब इसको परमात्मा यही निमटा देगा आपके जैसे। अब हम करने परमात्मा के आदेश से होगा बच्चों, जीव के बस का नहीं है। कबीर भगवान की रजा बिना ना तो समाज सुधार हो सकता। ये समाज सुधार का ठेकेदार बताया करते, समाज सुधारक देखा करते, मैं ऋषि दानंद जैसे, उन जैसा विकारी प्राणी नहीं था, और हम उनको वो उनसे आशा करते थे कि वो समाज सुधार करेंगे। भांग वो पीता था, तमाकू सूंगा तमाकू खावे और हुक्का पीवे, नंगा रहे, अबरक भस्म खावे और चाय पीवे 150-125 वर्ष पहले। तो कहने का भाव ये है किसी जीव का दोष नहीं, यू काल किसी के पंजे नहीं टेकने देता। ऋषि में ऋषि फेल कर दिए, विश्वामित्र जैसे घर छोड़कर, राजा था विश्वामित्र, राज त्याग कर जंगल में जा बैठा, घोर तपस्या करने, रास्ता था नहीं इनके पास, परमात्मा का साथ नहीं, काल इसके इनके इर्द गिर्द रहता है, इनकी बकवाद को तुरंत खराब करने के लिए साधना कर रहा था। ऊपर तो एक उर्वशी भेज दी औरत खूबसूरत, वह वहां इधर उधर बैठ कर लग गई अदाएं करने। विश्वामित्र छोड़ दिया सारा, भक्ति भक्ति उसका पीछे हो लिया। एक लड़की को जन्म देकर पटक कर उसके बारने आ गए। 6 महीने की होली जब पकड़ रही तेरे लड़की को, और अब तेरा और मेरा इतना मतीस से काम आई थी बता। मन के मारे बन गए बन तज मस्ती माँ, कह कबीर के करूं यो मन तब मन बान माने ना। जंगल में टिंडे लेने गया था घर छोड़ कर, और यो काम करना था। अकल है तो यू काल ना टिकने देता। ये जीव के बस की बात नहीं, ये तो परमात्मा साथ रहेगा, काल को दूर रखेगा, दुर्बुद्धि से बचाएगा। ऐसे ही इन महर्षियों ने कोशिश की समाज सुधारण की, लेकिन ये खुद ना सुधर सके, और उनके खाक सुधारेंगे तो इनके बस की बात नहीं थी। ये काल इतना प्रबल है, ये तो कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश,
ये जोरा जोड़ी जाड़ता पगरज डार सी से। कहते हैं काल डरे करतार से और जय 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 जगदीश। और जोरा यानी मौत परमात्मा के जूते साफ करती है और पगरज डारे शीश। कबीर परमात्मा के आगे कहते हैं ये मौत और ये काल है, उसके आगे करबद्ध हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। तो क्या बताते हैं, तो ये काल जो है सबको ऐसे तंग करता है। ये कोई समाज सुधार, देखो महापुरुषों ने कोशिश की, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मांस शराब तमाकू छूना भी नहीं है। एक सवत समाज बना, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर विकार आ गए। अब जो समाज तैयार होगा इसमें हजारों वर्षों तक विकार नहीं समाओगे। अब ऐसा समाज तैयार करेंगे हम। बीड़ी मांस तंबाकू शराब सुल्फा बुकी, ये जो बुराइयां हैं ये समाज से ग्रहण की और काल ने लगवाई, क्योंकि इसने करवाना है ये ऐसा कर्म अपना टेस्ट बनाने के लिए। तो अब धीरे धीरे ये समाज हमारा बहुत ज्यादा विकसित होगा, बहुत फैलेगा। और जब अच्छे समाज की अधिकता होगी, 90% लोग तो देखम देखा अच्छाई में लग जाते हैं और 90% बुराई भी देखा देखी किया करते हैं। जैसे हमने देखा, जो बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे उस समय वो कोई भी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू टच नहीं करते थे। जब उनको नौकरी मिल गई, वहां देखा लंबी सिगरेट लाकर और नो करें, वो भी देखम देखा लागे करन, तो वो बुराई शराब भी शुरू कर दी और वो सिगरेट बीड़ी भी शुरू कर दी। वो बुराई देखा देखी सीखी, उनकी कोई ट्रेनिंग थोड़ी है। तो ऐसे ही हम देखा देखी बुराई पर जो लगे थे अब उसको छोड़ेंगे और इस ज्ञान के आधार से इतना दृढ़ हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा रिश्वत लेना या दहेज लेना और देना। अब ये दहेज क्या है, अपनी बेटी पर भार लादना है और जो लेने वाला है वो अपने सिर पे वजन रखेगा। तो परमात्मा क्या करेगा कि आपके ये संस्कारों को निमटाएगा। जैसे अब प्रारंभ कर दिया है परमात्मा की दया से, बुद्धिमान पुण्यात्माएं हैं, भगत हैं, वो समझने भी लगे दास के इस उद्देश्य को। तो वो क्या करते हैं, सिंपल वे से अपने बेटा और बेटियों को लाते हैं और सिंपल एक रामायणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। बच्चों को बैठा करके उस परम पिता के मुख से बोली वाणी है ये, और इससे बच्चों के संस्कार जुड़ते हैं। तो ना कोई लेना है ना देना है, बच्चों का ब्याह, लड़के का लड़की से विवाह नाता जोड़ना है वचन से, माया से नहीं। पहले माया कहाँ थी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब कौन से राजा ने सिक्के छाप रखे थे और किसने नोट बना रखे थे, तो हमारी अकल काम ना करती। हम वर्तमान की परंपरा में इतने गर्क हो, इतने धस जाते हैं कि हमारी बुद्धि काम ना करती। इस माया से ब्याह होगा, ये तो हम दोषी बना रहे हैं, एक दूसरे को कर्जवान बना रहे हैं बच्चों को। तो फिर ये जो संस्कार आपके आपस के थे परमात्मा खत्म कर देगा, यही फिनिश कर देगा, आपके आगे नहीं बढ़ने देगा। आगे बढ़ाओगे तो फिर सारे नियम तोड़ के बढ़ाओगे, फिर आपकी भक्ति भी जाएगी, संस्कार फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, यही धक्के खाओगे, भटकते रहोगे। अब ये समय है यहां से निकलने का। तो जो दास आपको बता रहा था, गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर सचखंड में गए, वहां जाकर क्या देखा कि अन्य रूप में परमात्मा एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और सुंदर शरीर है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी है परमात्मा की, मनुष्य दृश्य है, निराकार है। अब प्रसंग यहां से चला था कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। चाहे कोई राम कृष्ण का पुजारी है और विष्णु जी की मूर्ति रखे, हम भी ऐसे ही करते थे। फिर पूछते थे कि भी भगवान कैसा है, कि परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश दिखता है।
फिर श्री विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी जब भगवान निराकार है? तो विष्णु जी क्या है? तो हमारा ज्ञान कोई आधारित नहीं था। हमारा जो ज्ञान है ये विचलित था, निराधार था। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरे में भगत के लक्षण आवेंगे, तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। तो दास आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटाकर और उस एक तत्व ज्ञान पर स्थिर करना चाहता है। उसके लिए आप जी को सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास, और जो उस धर्म के धर्मी वर्तमान के जो प्रवक्ता हैं, वचन करता है, या अब से कुछ 100-200 वर्ष पहले तक के आ रहे हैं, जो अपना अनुभव बना करके, जो उन्होंने सारे जीवन में जैसा भगवान को जाना, सदग्रंथों को जाना, अपना अनुभव वो अलग से बनाकर चले गए पुस्तक, और उनके अनुयायी उनके द्वारा अनुभव की पुस्तक को ये मानकर ग्रहण किए हुए हैं कि ये सदग्रंथों से मेल खाती है, क्योंकि उन पुस्तकों में उन्हीं महापुरुषों और सदग्रंथों के नाम लिखे हैं कि उन्हीं से भी हमने ये जाना और स्वयं अनुभव भी ऐसा किया। तो दास ने उन सभी के अनुभव की पुस्तकें, उनके अनुभव के प्रवचन, जैसा कि टीवी वादी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो प्रवचन कर रखे हैं, ज्ञान जनता में बांट रखा है, वो सारा आपके रूबरू कर दिया कि ये तो ये बतावे हैं। और दास ने ऐसा अनुभव किया है, और जो वेदों से मेल खाता है, और सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने जो बताया वो भी दास का मेल खाता, इनका नहीं खाता। तो इससे उनको रिजेक्ट कर दो, तो उस गलत अनुभव को, गलत ज्ञान को, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को त्याग के और शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना ग्रहण करो। ये सारा कुछ प्रयत्न करके दास का निष्कर्ष यही निकालता है दास कि आप उन सभी को त्याग कर, जो आपकी दिशा ठीक नहीं थी, वो शास्त्र ठीक नहीं थे, उनके अनुभव ठीक नहीं थे, वो संत अनुभवहीन थे, उनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर चिपके हुए हो, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आपका जीवन नाश हो रहा है। और ये प्रमाण प्रूफ देख लो। और इतना कुछ देख कर भी जो नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, जो अटपट करके दुनिया ने पीछे लगाए बैठे हैं। कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ, इतना ज्ञान देखकर, प्रमाण देखकर भी उनके चिपके बैठे हैं, वो हैं मूड ठोठ, बिना अकल के, और वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट। तो परमात्मा कहते हैं कि वो फिर हमारे काम के भी कोई नहीं, वो वहीं मरे रहो, फिर और क्या इलाज है उनका। इतने प्रमाण देखकर और फिर विष खाने की तैयारी में, तो या तो वो नशे में है या कति मूढ़मती। फिर क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तजय। एक भक्त ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, और संत वही हो जो सच्ची बोले। पहले तो उसने उसको तैयार किया नो विवश करने को कि ये कदे अटपट ना कर जा। और भगत भगवान के मार्ग में झूठ बोलो, भगत कैसा है? कहाँ बेटा बच्चा ऐसा ही है कि आप अपनी आत्मा से बताइए, जो पुस्तक ये मैंने पढ़ी है और ये आपके अनुभव के विपरीत है, या सच्ची है या झूठी। तो उसने कहा भी तेरे को सच्ची लगती होगी तू ग्रहण कर ले, मैं तुझे बाधा थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे तो अच्छी लगती नहीं। तो उनको कहते हैं जानबूझ साची तजय और करे झूठते ने।
ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बना दे। इसे दुष्ट के दर्शन भी नहीं करे स्वप्न में भी, जानबूझ कर। किस लिए? सिर्फ अपनी वो मेहनता ही ना छूटे, और कल गधा बनेगा वह मेहनता ही वहां छूटेगी, फिर मारेगा कड़मा लठ कुमार, डायमंड का बोरा कमर पर होगा। तो हमने जो भी संत महंत आचार्य ऋषि महर्षि शंकराचार्य संत हैं, ये सभी परमात्मा के लिए ही निकले हैं। अभी तक तो चलो जैसा भी हम धोखे में थे, संत भी थे और भगत भी थे। अब इस दास ने कति क्लियर कर दिया। अब इन संत महंतों ने या तो ये बताना चाहिए कि रामपाल झूठ बोल रहे हैं, एक पॉइंट गलत सिद्ध कर दो मेरा, और नहीं तो अपना कल्याण कराओ। आओ, मान बढ़ाई क्या है इसमें? अब जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास औषधि की खोज होगी, आपका वो रोग है, उसमें मान बढ़ाई की है। डॉक्टर का काम तो दवाई देना, मरीज का काम लेना और खाना, उसमें के कौन बड़ा और कौन छोटा? डॉक्टर डॉक्टर ही है, दवाई उसने देनी है क्योंकि उसको मिल गई है। तो दास के पास इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को नाश करने की वो यथार्थ औषधि, यथार्थ मंत्र है, जो आज तक न ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, न विष्णु जी को, न शिव जी को, वो दास के पास उपलब्ध है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी सतलोक का ठेका ले रहे थे ये पंथ, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमारे वेद बताओ परमात्मा नराकार मनुष्य सदृश राजा के समान देखने योग्य, वहां से गति करके आता अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से सबकी देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। एक तो सतलोक में रहकर तेजो में शरीर है उस परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है, इतना नूर है उस मालिक की पूरी बॉडी का, सारे इतना मिला गया सारा, इतने एक रोमकूप में इतना है तो सारे शरीर में कितना प्रकाश होगा ये आइडिया लगाया जा सकता है। और दूसरी सतिथि में वो आते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं। कमल के फूल पर कोई रेत नहीं होता, गारा चिपकी नहीं होती, इसके स्वच्छ होता है, और उस पर शिशु रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके, नवजात शिशु का, उस पर विराजमान हो जाते हैं। जल के अंदर कमल के फूल होते हैं, तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट गए समुद्र में, तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन रियल नारायण कोई वो कबीर साहिब हैं। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, एक कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। तो कहने का भाव ये है कि साहब तो सारे हैं, परंतु इन साहब मंत्र बहुत है, और वास्तव में साहब तो हमारे राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री ही साहब असलियत है, तो बाकी उनके अनुचर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये समझ लो। तो वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। तो ये दूसरी प्रकार की जो सतिथि परमात्मा शरीर की धारण करते हैं, नवजात शिशु रूप धारण करते हैं, और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में होता है, वहां से निसंतान दंपति उठा लाते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा बड़े होने लगते हैं तो वो दूध नहीं पीते यहाँ का, ना कुछ आहार करते हैं, तो उसके लिए परमात्मा को कंवारी गायें दूध देने लगती हैं उस मालिक के आशीर्वाद से, और उन कंवारी गौओं से उस शिशु रूपधारी परमात्मा के बचपन की परवरिश की लीला उन कंवारी गायों के दूध से होती है। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं, और यही वेद बता रहे हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने ये लीला करी थी। सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनका कोई माता पिता नहीं है। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दुल्हा उठा ले गए थे, पति पत्नी थे, और वहां 25 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं,
उन्होंने चिंता बनी कि बच्चा मरेगा। तो परमात्मा की रजा हुई, एक साधु रूप में परमेश्वर के आदेश से एक साधु आया। वो थे भगवान शिव जी, वो पहचान नहीं सके उनको। उन्होंने बताया कि कुंवारी कबीर परमात्मा को गोदी में लिया शिव जी ने संत रूप में। तो परमात्मा बोले थे कि इनको कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोल रहे हैं कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवे और उसको वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया। वो कुंवारी गाय दूध देने लगी। कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह स्थिति बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो तीन प्रकार से की शरीर की स्थिति से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये स्थिति, ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। लेकिन 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। वो आज दास के पास उपलब्ध हैं। उनके रहस्य को भी परमात्मा ने दास को ही समझाया है। ये कबीर पंथी जो पहले वाले नहीं समझ सके, जिस कारण से ये गलत नाम जाप करते रहे। सतनाम का इनको पता नहीं, वो 2 अक्षर का नाम है, तो सभी कुछ भूला हुआ था। तो तीसरी जो स्थिति है उनके शरीर की, तीसरी है, वो कहीं भी आ जाते हैं, साधु संत रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऋषि, जैसे पहले ऋषि परंपराएं थी सतयुग त्रेता द्वापर तक, तो ऋषि रूप में आते थे, ऋषि कहलाते थे। सतयुग में सतसुकृत ऋषि, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि, द्वापर में करुणा में ऋषि, और कलयुग में संत मता चलाया परमात्मा ने। तो कलयुग में कबीर संत, कबीर जी को कवि भी कहा करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 से 20 तक की समस्या हल कर रखी है, स्पष्ट कर रखा है कि हे परमात्मा, आप अपना गुप्त जो नाम है रहस्य वाला वो बताओ। तो 17वें श्लोक में बताया है कि वो कबीर देव है उसका नाम, और कवियों की तरह आचरण करता है। उस तत्व ज्ञान को कवित्व से, यानी पद्य भाग में बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव भगवान, वो अमर पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, और वो सतलोक में रहता है, तीसरे भाग में, तीसरे लोक में, मुक्ति धाम में विराजमान है, सतलोक में। वहां से गति करके आता है। वही परमात्मा ऊपर से, सतलोक से ऊपर चौथा लोक है, उसमें भी विराजमान है। और जहां से सब की उत्पत्ति हुई है वो मूल स्थान है अकह लोक। और वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे मनुष्य सुंदर शरीर धारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य जैसा शरीर यानी वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे वो परमात्मा अन्य रूप बना करके यहाँ आता है। तो ये लीलाएं की किसी ने, कबीर परमेश्वर ने। तो अब जैसे कलयुग के अंदर उस एक महात्मा रूप बनाकर, संत रूप बनाकर आए जिंदा महात्मा का, तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में जिंदा रूप में, जिंदा वेश में, साधु के वेश में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में जिंदा महात्मा के रूप में मिले, बेई नदी पर, और उनको गुप्त करके दरिया में डुबोने का बहाना करके और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो ये जो लीलाएं वेद सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला किसने की? कबीर देव ने। कबीर साहब जो काशी के अंदर धानक जुल्हा रूप में रहे थे, जो वेद जिसका गुण गावे, आंखों देखा संत बतावे, और वह लीला करी किसने? कबीर साहब ने। तो हुई इज गॉड, कबीर जुल्हा धानक, कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है। जो प्रसंग चल रहा था कि नकली पंथों ने जो काल के चलाए हुए हैं, कभी काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही
मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। और वही हो रहा है। भगवान आए, कबीर साहब उद्मस्तार दिया नकली ऋषि में, ऋषि आचार्य और शंकराचार्य और इनके चेल्या ने ऐसा जुल्म ढाया था भगवान के ऊपर, पूछो मत। अगर वो कहानी आपको सुनाने लग जाए तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। दास की तो सूखती नहीं, क्योंकि इसे परिचित हो गया, क्योंकि उस संघर्ष से दास भी आगे बढ़ रहा है, उसी में से गुजर रहा है। क्योंकि उसमें जनता अशिक्षित थी, श्रद्धालु अशिक्षित थे। एक संस्कृत भाषा के जानने वालों को महर्षि और महापुरुष की पदवी दे दी गई थी हमारे द्वारा। अब परमात्मा ने पहले यह दया बख्शी कि अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया। और अब वो तत्व ज्ञान जो भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था, दास ने उन सदग्रंथों से मेल करके दिखा दिया कि जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे। एक जुलाहा धानक कवि मान के जिसकी फाइल बंद कर रखी थी, वो पूर्ण परमात्मा है। 600 वर्ष पहले वेद और गीता और शास्त्रों वाला ज्ञान उन्होंने वर्बली बोल रखा है। धर्मदास जी ने लिख रखा है सिंपल लैंग्वेज में। और वही वेद पुराण गीता बताते हैं। तो कौन है भगवान? तुम संस्कृत के जानने वालों को आज तक नहीं पता इनके गुण रहस्यों का, और 600 वर्ष पहले बता के गए हुए हैं। तो वो खुद परमात्मा है। ये इस चीज से भी प्रमाणित होता है। काल ने कहा था या विद जीवों को भरमाऊं। जो परमेश्वर ने कहा था कि काल जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग, तब मैं तेरे साथ मिलाऊंगा दोबारा आकर के। अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, इतना कर ले तार ले, उद्मस्त ने जो तारना है। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना होते, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेता, इसके हर तरह से संसारिक जो सारे हैं वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये भगवान को मान नहीं सकता। अब जैसे सतयुग के अंदर पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, लाख वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, और सब हरे भरे सब सदा ये फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, सभी झाड़ी झंखाड़ भी फलों से। और जो पुण्यकर्मी प्राणी है वो भक्ति से ही तो पुण्यकर्मी बने हैं, साधनाओं से। तो पिछले जन्मों की साधना जैसी भी वो इस जन्म में जैसी भी वो साधना कर रहे होते हैं, वो उसको सुख तो होता है पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों से। और वो सोच रहा है कि मैं जो साधना कर रहा हूं इससे मुझे लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा की उस सद्भक्ति को 3 युगों में जीवों ने मान्या नहीं। अब कलयुग में हम कति भक्त उस पुण्यहीन हो लिए, जिस कारण से इस काल के द्वारा बताई गई, इनके एजेंटों द्वारा बताई गई साधनाएं, उन संतों द्वारा बताई गई भगवान की भक्ति से हमें कोई लाभ होना नहीं था। क्योंकि वो तो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती है, और ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो जिस कारण से उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को करते करते भी बुरा हाल है इन प्राणियों का, तो फिर इन्होंने धनी बनने के लिए तो रिश्वत, मिलावट, चोरी ये अपना लिए, और टेंशन बुलाने के लिए गुट्टी सूटी लानी शुरू कर दी। ये कोई तरीका है? अब जो भगवान से हम इच्छा करते हैं भगवान हमें सब कुछ दे सकता है, तो वो देने वाला भगवान का ज्ञान नहीं। कौन सा परमात्मा जो सब कुछ दे सकता है और सब दुखों का निवारण भी कर सकता है, उसकी तो हमारे को झलक भी नहीं लागने दी न ज्ञानियों ने। तो उसने स्वयं आकर ही अपनी जानकारी देनी पड़ती है। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झाल जनकारा, आपने से आप देखे नारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप सुनाऊं। तो उस परमेश्वर ने आकर के स्वयं जानकारी दी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ने आपको दूना डबोया है, आपको इतना कंडम कर दिया। थोड़ी सी भक्ति पा, थोड़ी सी शिक्षा पाके कोई अफसर बन गया, उसमें अभिमान का अंत नहीं। मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, पूछो ना के बन गया, और मुख्यमंत्री बन गया, या कोई अन्य शिक्षा ग्रहण करके अप टू डेट बन के
और पता नहीं क्या बन जाता है। तो ये अभिमान आ गया हमारे अंदर, श्रद्धा खत्म होगी, आतिथ्य गया हमारे से, यानी हम चतुर बन गए, कपटी बन गए, माया माया जोड़न में दिन रात स्कीम बनाए जाए। तो इस मालिक को पता था ये विष है इनके लिए, ये शिक्षा। 3 युग में कोई शिक्षा, यानी जो शिक्षा अब हमने प्राप्त की है, इसका दुरुपयोग किया है। डॉक्टर किस लिए बनता है बच्चा? कि घना धन कमाऊं। इंजीनियरिंग किस लिए करता है? कोठी गाड़ूं, बनते ही नौकर दूं। IAS IPS किस लिए बनते हैं? कि पैसे इकट्ठे करूं, बड़ा कोठी बनाऊं। तो हम पहले ही घुटी वो पी कर चलते हैं और फिर वही काम करते हैं, और वो जोड़ जाड़ का एक मिनट में मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, कोई रोग से। वो सारा छल लिया ना, जो पुण्य था वो परिवर्तित दूसरे ढंग में बदल दिया, कोठी और इन बैंक बैलेंस में खत्म करवा दिया, और आप खाली करके भेज दिया, लाद का ढेर सारे पापों से काल। तो इस शिक्षा ने हमें कति कंडेम कर दिया। आपसी भाईचारा रहा नहीं, माँ बाप की कदर रही नहीं, भाई बहन का प्यार रहा नहीं, मुकदमेबाजी रोज करें माया के पीछे। तो मालिक नहीं चाहा था इनके ये विष इन तक आने दूं, लेकिन यह मजबूरी थी। इसके बिना परमात्मा ने पता था इस रोग का तो नाश कर देंगे जो बुराई में आएगी इस शिक्षा से। एक बार ये भगवान को पहचान ले, फिर तो परमात्मा के पास ऐसा साबुन है, डिटर्जेंट 1 मिनट में धो देगा सारे ने, मैल भी साफ, ज्ञान भी हट जाएगा, बुराई भी छूट जाएंगी। कौन छुएगा इस विष को? तो इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित करना पड़ा, अक्षर ज्ञान दिया। वेदों और गीताओं और सभी नकलियों के अनुभव से तुलना करके ही आप उनको छोड़ सकते हो, पहचान सकते हो ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। अभी तक हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि ये संत कह रहा है यह सच्ची है, कि यू कह रहा है यह सच्ची है, तीसरा कह रहा है वो सत्य है, या चौथा कहता वह सत्य है। जिसके वचन हम सुनते थे हमने सारे अच्छे लगे थे, क्योंकि हमने कुछ पैमाना तो था नहीं, तोल जा, हमारे पास वो बट्टा नहीं था जिस पर धटके तोल लेने कितना वजन है इसमें। इबदास ने वो दे दिया पैमाना आपको, वो परमात्मा के दिया हुआ ISI मार्ग का, कि इनने नाप देंगे। 2 मिनट में नाप दिए सारे कच्चे रे कच्चे, एक नहीं पाया डंका। तो विश्व के वर्तमान के कोई भी संत शास्त्र अनुकूल साधक नहीं है, ना उनके अनुयायी है। तो दास की प्रार्थना यही है कि वो संत भी इस बात पे विचार करें, इसको मान बढ़ाई ना अड़ावें, अपना जीवन नाश ना करें। और ये तो इस मार्ग ने तो वो रोक के नहीं सकते, या तो भूल जाना। और जनता ने सबने आना पड़ेगा। 2 दिन पछताओगे, वो पछताएंगे, और उन नकलियों को धक्काने भी गए कि उन्हें साची समझ कर भी ना मानने दिया हमारे को। अपने आत्माओं जो टीवी चैनलों पर चल रहा है परमात्मा का ज्ञान, ये कोई हम कोण में बैठ के गीत नहीं गा रहे, विश्व स्तर के चैनल हैं। और एक चैनल पर कहीं पर भी कोई छोटी सी कोई सूचना आ जाती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है। और इसने 3-4 वर्ष हो गए परमात्मा के ज्ञान को चलते को, और कोई बोल के दिखाओ ज्ञान में, वो बकवाद तो करो कैसी, पर ज्ञान को कंडम करके दिखा दो, एक भी पॉइंट परमात्मा के जो दास ने ज्ञान बताया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी चौरसिया। मुरारी जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ रायपुर जिला से, मंदिर सद ग्राम बालाजी कॉलोनी। मुरारी जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2021 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सब देवी देवता का पूजा करते थे, शंकर भगवान के, दुर्गा माता के, गणेश जी के, और हम लोग के बिहार में छठ पूजा ज़्यादा चलता है, वो छठ पूजा का पूजा करते थे ज़्यादा। 20 साल तक लगातार छठ पूजा मैं किया हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए? सर हमारा तबीयत बहुत ख़राब होता था, तबीयत इतना ख़राब होता था, BP, शुगर और लीवर में इन्फेक्शन, और ये समझिए कि ये सब ठीक नहीं होता था, नींदे नहीं आता था, एकदम रात दिन एकदम मनो समझिए कि हड़बड़ी बराबर लगते रहता था। तो ना मैं HPCL का ड्राइवर हूँ,
गैस की गाड़ी चलाता हूँ, पूरा ऑल छत्तीसगढ़ में जाता हूँ। मैं बिलासपुर में गया एक बार, बिलासपुर का सिटी का माल लोड हुआ, तबीयत बहुत ख़राब था, लेकिन सिटी का माल था तो एकदम जाना ज़रूरी था। तो वहाँ गए और विधानसभा जैसे पार किए और मेरा सर उल्टी बहुत चालू हो गया। मैं 9 बजे रात से जो उल्टी चालू हुआ एकदम समझिए कि सुबह 6 बजे तक के। और बिलासपुर में मगरपारा चौक, वहीं पर गैस एजेंसी है, अमर गैस एजेंसी, और वहीं पर एक तो भगत जी रहते थे। तो मेरे को पता नहीं था कि भगत जी जगत जी किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब हमारा तो तबीयत ख़राब था, पूरा उल्टी करते करते तो उनका दरवाज़ा पर पूरा एकदम बहुत सारा कर दिया हूँ। तो ना बोले कि तबीयत ठीक है तो पानी उनी बराबर मतलब देते रहते थे। तो अब वो अपना ड्यूटी भी नहीं गए, कभी गर्म पानी करके कभी ठंडा पानी करके। फिर मेरे को बोले हॉस्पिटल में दिखवाइए, तो मतलब एजेंसी वाले बोले। और वो भगत जी तो बहुत सेवा किए मेरे को। दूसरा आदमी रहता था तो मेरे को तो मारो पीट करता, तो क्या पता नहीं क्या कर देता भैया। और वहाँ पता नहीं था सर मेरे को। और उसके बाद में ना जीने की बुक दिए वहाँ से, जीने की राह, और बोले पढ़ना इसको धीरे धीरे, और सत्संग सुनना संत रामपाल जी महाराज को, और उससे ना ठीक हो जाएगा। हमारा देखिए लड़का को बोल रहा था डॉक्टर 2 लाख रुपए लगेगा तो ऑपरेशन होगा। तो लड़का बोलेगा देखिए आपके सामने पूछ लीजिए क्या आप पूछना चाहते हैं। तो बोलने लगे। उसके बाद ना मैं भी आके सत्संग उसंग देखे, और सर रायपुर के ना 5-6 डॉक्टर का दिखाए, जैसे फरिश्ता हॉस्पिटल, आरोग्या हॉस्पिटल, विद्या हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल और नौकार हॉस्पिटल। मैं बहुत सारा हॉस्पिटल में सर दिखाए, लेकिन हमको ठीक नहीं लगता था सर कभी। तो ना वहीं दिए और सत्संग सुने। फिर राजेंद्र नगर में बताए कि वहाँ पर नामदान सेंटर है, वहाँ गए। रायपुर नामदान केंद्र पर गए राजेंद्र नगर में, वहाँ नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? आपको बहुत लाभ मिला। हमको तबीयत ठीक हो गया, मतलब तबीयत ठीक हो गया, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने पड़ा। और न तो हमारा कभी ई हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, कभी वो हॉस्पिटल में, मानो कोई डॉक्टर के पास, कभी ये चेकअप, कभी वो चेकअप, कभी बॉम्बे रिपोर्ट, कभी फलाने रिपोर्ट, कभी ढेकाने। मानो बहुत परेशानी हमको होता था। भगत जी का खनी चैन नहीं रहता था। मैं बहुत पैसा फेंक दिया, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। और क्या है कि मैं दारू भी पीता था, मांस भी खाता था, तम्बाकू भी खाता था। मैं दिन भर में 3 पुड़िया 4 पुड़िया भारत छाप खा जाता था तम्बाकू का पैकेट। और अभी जब से नाम दीक्षा लिया हूँ, तो जिस दिन नाम दीक्षा लेने गए थे उस दिन भी हमारा सब चेक किए कि क्या क्या है। तो अंगूठी उंगूठी पहने थे, सब धागा उगा बांधे थे से, तम्बाकू निकाला 4 पैकेट तम्बाकू हमारा जेब से, चूना निकला 3 ठो, और सब बाल्टी में हम डलवाए फेंके। उस दिन से ना तो खाने का मन करता है, न किसी को लाने के देने का मन करता है, समझ गए। ये सब चीज़ से वर्जित हो गए। और हमको मनो समझिए कि पूजा पाठ का मतलब अच्छा विधि मिला कि कैसे करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान मिला कि हम लोग खाली ऐसे सुनते थे कि वेद इसको बोलते हैं, वेद है, गीता है, रामायण है, कुरान है, लेकिन हम लोग देखे किसी को नहीं थे। और क्या लिखा था उसमें वो भी नहीं देख पाए थे हम लोग। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ना एक एक ठो ऐसे खोल खोल के कि यहाँ पर इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, इतना नंबर पर ये लिखा हुआ है, आप अपने से देख लीजिए। तो अगर जो सही लिखा हुआ है तो सही साधना करना चाहिए। और पंडित लोग तो खाली बताते थे, खाली अपना पैसा कमाने के चक्कर में, आज फलाना है, कल ठिकाना है, और ऐसा करो वैसा करो, गाय दान करो, धन दान करो। अरे भाई, तो दान करने से क्या हम गाय को दे देते हैं, गाय को तुरंत 2 मिनट के बाद में वो बेच देते थे, तो क्या हमारा माता पिता लोग दूध खा लेते थे? ऐसा श्राद्ध निकालो, ऐसा पूजा करो, ऐसा फलाना करो, सब बेफालतू के बात करते करते मतलब इतना पूजा पाठ हम 20 साल लगातार छठ किए। यहाँ से गाड़ी रिजर्व कर करके जाते जाते कम से कम 5 लाख रुपया तो आज तक दे दिए होंगे, 10 लाख रुपया दे दिए होंगे खाली गाड़ी वाले को रिजर्व करने में। छठ पूजा करने जाते थे बिहार, सूर्य मंदिर देव, औरंगाबाद जिला बिहार में। जैसे कि आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये हमारा पथरी का रिपोर्ट है। 2 बजे रात के अचानक यहाँ पे दर्द हुआ, मैं किडनी के पास में, तो मैं बोला कि ये तो पथरी का है। मेरे को पथरी एक बार हुआ था, तो ऐसे ही औरंगाबाद जिला में जाके बिहार में मैं ऑपरेशन करवाया था। इधर डर गया था कि किडनी निकाल लेते हैं तो ऐसे कर देते हैं, वैसे करते हैं, तो मेरे को बहुत डर हो गया था। इसलिए मैं इधर डॉक्टर के नहीं करवाता था, खाली इलाज भर करवाए थे, ऑपरेशन वहीं जाके करवाए। उसके बाद ना तो फिर वहाँ से भगत जी बोले कि भाई ड्राइवर को आने दीजिए तो मैं आपको घर भेज दूंगा। मैं बोला देखिए भगत जी, हमको दर्द बहुत हो रहा है। उसके बाद में ना बुखार भी आना चालू हो गया। वहाँ भी इलाज पानी थोड़ा बहुत कराए, तो वहाँ पूरा तेलुगु में लिखा हुआ था। तो हम कहे कि वहाँ के पैसा बर्बाद हो जाएगा, यहाँ भी पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अरदास लगाए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज से। तो वहाँ से बोले ना कि मालिक दया करेंगे। रायपुर आए तो यहाँ भीषण डॉक्टर हैं तेलीबांधा में, तो उन्हीं के पास से पहले मैं दिखवाता था, तबीयत खराब होता था। तो बोले कि तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है, से भर्ती होने पड़ेगा। हमें ठीक है सर, भर्ती कर दीजिए। तो बोले कहाँ होगे? हम जहाँ आप बोलिएगा सर तहाँ हो जाएंगे।
तो बोले कि नौकार में भेजे मेरे को। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो उसके बाद ना फिर इलाज पानी चलने लगा। उसके बाद में फिर जांच उच सब चालू होना। अब एक ही तुरी तो नहीं कर दिया, तो 2 दिन लगा जांच उच करने में। तो फिर 2 दिन में डॉक्टर बताया 16 mm का पथरी है, ये रिपोर्ट में दिए है। तो फिर जांच किए ना, सोनोग्राफी किए तो 16 mm का पथरी था। 16 mm का पथरी। तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करने पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, शुगर कंट्रोल हो जाएगा तब। तो शुगर कंट्रोल किए 3-4 दिन में। तो फिर 3-4 दिन के बाद में जब ऑपरेशन करने के लिए बोले, तो नामदान सेंटर से भगत जी जाते थे भंडारा लेके। तो भगत जी बोले कि कैसे हैं, ठीक हैं? हम कहे हाँ ठीक है। तो बोले मालिक से अरदास लगाए, हम मालिक से अरदास लगाया हूँ। बोले सब मालिक ठीक कर देंगे। तो ना संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए थे। तो बोले ना परमात्मा दया करेंगे। जब हमको ऑपरेशन के लिए ले गया, दिन भर भूखा रखा, 3 बजे आया। तो ना मैं बोला कि भाई एक बार और जाँच कराऊँगा। बोला नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हॉस्पिटल के हिसाब से होगा कि काम की मरीज के काम हिसाब से होगा। मैं बोले सर पैसा मेरा लगेगा, एक बार कर देने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं 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 लगेगा, जब एक बार हो गया तो और बार बार क्या लगेगा? मैं बोला नहीं, अगर जो लगेगा ना तो मैं करेबे नहीं करूँगा। मैं उठ के वहाँ से बेड पर से हट गया। ये मैं बोला कुछ भी हो जाएगा, मैं बाहर से कराऊंगा, आप नहीं करवाओगे यहाँ। तो ऑपरेशन कराएंगे जरूर, लेकिन मैं कराऊंगा कब? कि जब मेरा एक बार और करके तसल्ली के लिए चेक करेंगे तब। तो वहाँ गए, फिर लेके गए मेरे को वहाँ ऊपर में लिफ्ट से लेके गए हॉस्पिटल में कराने के लिए। तो डॉक्टर कर रहा है अथी, चेक किया पूरा ऐसे बेड पर लेटा के। तो उसके बाद ना बेड पर लेटा के चेक किया तो बोल रहे हैं ना, अरे यार तो तेरा तो पथरी गायब हो गया। पथरी नहीं है, ये पथरी का रिपोर्ट है 16 mm का। लेकिन मेरे को शुगर कंट्रोल करने के लिए बोले कि शुगर कंट्रोल करेंगे 3-4-5 दिन में, उसके बाद में फिर ऑपरेशन करेंगे। ये 25 तारीख का ये डेट है, ये तारीख को बढ़िया से देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ से आदेश किए कि परमात्मा दया करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये 25-3 का रिपोर्ट है, इसको देख सकते हैं। तो ये 5 दिन के बाद ना फिर जब हमको शुगर कंट्रोल हो गया तो ऑपरेशन करने के लिए ले जा रहे थे, दिन भर भूखे रखे 3 बजे तक के। तो उसके बाद में तो मैं बोला, डॉक्टर आ गए, बोले चलो अब ऑपरेशन का होगा। हम बोले ठीक है सर, एक बार जांच कर दीजिए, और उसका रिपोर्ट है ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जब हमको सोनोग्राफी फिर से किए ना तो पथरी गायब हो गया। ये हमारा मालिक इतना चमत्कार हो गया संत रामपाल जी महाराज के। ये 5 दिन के बाद में ये तारीख को आप मिला के देख सकते हैं, और सब ठीक हो गया। पॉजिटिव भी और निगेटिव भी ये प्रमाण तौर के बाद में दिखा रहा हूँ। और ये रिपोर्ट है। डॉक्टर बोला ना, अरे यार ऐसे कैसा हो सकता है? वहाँ के ना और मरीज लोग थे, वो लोग भी बोले कि ऐसे कैसा हो सकता है। और मैं जीने की राह को, बुक को और माला को एनी टाइम मतलब बेड पर सोता था, तैयो इधर उधर कहीं ले जाते थे, तैयो मैं उसको लेके चलता था, बार बार उसको गोड़ लगता था। बोला अरे यार तू लोग कौन भगवान का पूजा करता हूँ? मैं बोला हम संत रामपाल जी भगवान का पूजा, कबीर भगवान का करता हूँ। तो बोला ऐसा कैसा हो जाएगा यार? हम कहें आपके सामने तो मैं तो हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं गया हूँ, आप देख सकते हैं। तो बोला ठीक है तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, आप जाओ, तुम्हारा ऑपरेशन अब नहीं होगा। हम कहें ऑपरेशन कर दीजिए ना सर, हमको इतना भूखे रखे हैं। बोले आप ऑपरेशन क्या चीज़ के कर दो, अब पथरी रहेगा तब। तो मैं बोले ना कि हमको नामदान सेंटर ले चलो, हम अपना भगतमती को बोले, और फिर ना हमको 12 बजे रात को हॉस्पिटल से आउट कर दिए। तो मैं बोला अब कहाँ जाएंगे? हम फिर नामदान केंद्र में आकर रुक गए। संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर है यहाँ रायपुर जिला में, रजन नगर में। मैं वहाँ पे रुके और दर्शन किए सुबेरे, और उसके बाद में तब हम घर गए। और हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा चमत्कार हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आपने रिपोर्ट दिखाई, आपने बताया कि आपको पथरी थी। आपने 5 दिन पहले की रिपोर्ट दिखाई पॉजिटिव, जिसमें 16 mm की पथरी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। फिर आपने 5 दिन बाद की रिपोर्ट दिखाई, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे दर्शकों को दिखाया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट लाए हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी दुखी हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर टीवी में, मोबाइल में सत्संग आता है, उसको देखेंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। और ज्ञान समझ में आने के बाद ना उसको अपने से तजवीज़ करेंगे, मतलब कि ये ज्ञान अगर जो सही है, बाइबिल से, कुरान से, रामायण से, भागवत से, गीता से, सूक्ष्म वेद, सब चीज़ से मिला के बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो फायदा सबका होगा। और हमको भी फायदा देखिए सिस्टम से किए तो हुआ। और ये प्रमाण देख सकते हैं। और सब मतलब कल्याण इसमें बहुत होता है आदमी को। और कम से कम इसमें ना जुड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार ना सत्संग जरूर सुने संत रामपाल जी महाराज का टीवी में। और ऐसे मोबाइल में भी चलता है सत्संग। और सुनने से ना ज्ञान, मानो सुनने से, जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है, मैल है, अगर जो सरफ साबुन में इसको नहीं खींचेगा तो कैसे साफ हो सकता है? तो ऐसे ही मान लीजिए कि देखेगा तभी ना ज्ञान होगा। अब हम लोग तो आज तक देखबे नहीं किए थे, रामायण सुनते थे कि रामायण बस,
लेकिन रामायण में कहाँ लिखा हुआ है, क्या कितना नंबर पर लिखा हुआ है, ये तो पंडित लोग अपना खाली पेट भरने के चक्कर में ना किसी को साफ साफ बताए नहीं करते थे, और उतना किसी का ज्ञान भी नहीं था। पहले संस्कृत इन लोग के दूसरे आदमी को पढ़ने भी नहीं देते थे पंडित लोग। अब आजकल तो पूरा छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक पूरा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद भी आदमी को जब उतना ये नहीं हो रहा है, आज सब आदमी दुखी था। इतना आदमी देवी देवता के कौन नहीं पूजा कर रहा है, कोई ना कोई जरूर पूजा कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन बिना सिस्टम से कर रहे हैं तो फायदा नहीं हो रहा है। अब हमको जाना है रायपुर और धर लेंगे महासमुंद का रास्ता तो हम पहुँच जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसे ही है कि सब देवता के मालिक जो हैं और पूर्व ब्रह्मा जो हैं से यही है, इनके बिना कल्याण दूसरा आदमी कोई नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं यहाँ का है, राज का, जैसे पृथ्वी लोक का है, इस सतलोक का और ब्रह्म लोक का, सब अलग अलग लोक का अलग अलग मालिक हैं। ये सब शास्त्र में बताया है, 21 ब्रह्मांड। तो अलग लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। नहीं, छोड़वाते नहीं हैं। उनको जैसे सिस्टम है, अब जैसे मेरा नाम है मुरारी चौरसिया, तो कोई भी अब आदमी आवाज़ मारेगा कि मुरारी यहाँ पर आओ तो मैं तुरंत से चले जाएंगे। और ये भैया चाहे ये अंकल बोलेगा तो अब किसको 100 आदमी में बोल रहे हैं तो समझने में भी बहुत टाइम निकल जाएगा कि समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु को छोड़वाते नहीं हैं, भक्ति किसी को नहीं छोड़वाते हैं। आदमी जब इसमें आएगा, बढ़िया से जुड़ेगा, देखेगा, सत्संग सुनेगा, तब ना पता चलेगा कि हाँ किसको छोड़वाते हैं, किसको दरवाते हैं। अंदाजी बात करते हैं छोड़वाते हैं। भक्ति करके यहाँ से ये हमको खुद छोड़ देंगे, और जब तक इनको भक्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, भक्ति करना है कैसे, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सिस्टम से कि इस भगवान की ये मंत्र है, ये भगवान की ये मंत्र है, उसके हिसाब से। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली जाती है तो कुछ पैसे देने पड़ते हैं, क्या आपके साथ भी? एक पैसा देने नहीं पड़ता है, एक पैसा खाने का पैसा नहीं लगता है। और इतना संस्कार ना कहीं दुनिया में नहीं है, और आज तक कोई नहीं ऐसा संस्कार बताया है। कितना से कितना बड़ा आदमी, कितना से कितना छोटा आदमी, सब एक साथ में बैठ के खाते हैं और एक खाना खाते हैं। ये नहीं कि उनके लिए अलग है व्यवस्था, उनके लिए अलग है सोने का, रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, जितना जैसे सब व्यवस्था है। गर्म पानी जिसको जरूरत है गर्म पानी, जिसको दूध जरूरत है दूध। संत रामपाल जी महाराज देते हैं, आश्रम में हुआ मिलता है। बरवाला आश्रम में हो गया, चाहे बैतूल आश्रम में हो गया, या किठौदा आश्रम में हो गया। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? नाम दीक्षा वही ऐसे टीवी पर सत्संग चलता है, उस टीवी में जो नंबर आता है वो नंबर को डायल करेंगे और ये बताएंगे कि हम जैसे रायपुर से बोल रहा हूँ, तो रायपुर से बोलेंगे कि रायपुर में हम फलाने मोआ सड्डू से बोल रहा हूँ, तो मोआ सड्डू से बोल रहा हूँ। तो उनको जब नंबर लगाएंगे तो यहाँ कोई नज़दीकी नामदान केंद्र होगा, उस नामदान केंद्र से उनका नंबर पर उनका पास में फ़ोन आना चालू हो जाएगा कि आप लेना चाहते हैं तो फलाने जगह जाइए, फलाने जगह। उनको बताने कहने वाले आदमी मिलने लगते हैं। और ना बढ़िया है, इसमें सिस्टम में कोई दिक्कत ना है, और आदमी ले सकते हैं, जुड़िए और सबको अपना अपना कल्याण करवाएं। और बिना इनमें जुड़े और बिना आए तो किसी आदमी को गुजारा नहीं है। आ जाए चाहे फिर बाद में आए, लेकिन आने पड़ेगा, बिना आला के गुजारा नहीं है। हम इतना दारू पीते थे, जगदलपुर तरफ जाते थे तो 5-5 दिन तक उधर ही रह जाते थे दारू पी के सूतल। और आज समझिए कि दारू पीने वाले से मैं 10 दिन दूर ही रहता हूँ कि नहीं भैया मत पियो। वो लोग को समझाता हूँ दारू पीना ठीक नहीं है, मांस खाना ठीक नहीं है। जो नशा था वो कैसे छूटा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ना अपने आप छूट गया। इनका मंत्र में इतना फुल पावर है कि आपको खाने का देखने का मन नहीं करेगा। किसी को बोलने के कोई मांगेगा तो उसको आप मना करिएगा। इतना क्या कोई भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और वो नशा करता है तो उसका नशा छूट सकता है? एकदम गारंटी 100%, 100% मैं लिख के दे सकता हूँ इस टाइम में। अगर जब सही साथ भक्ति करेगा तो नशा खाने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए मन नहीं करेगा उसको। धन्यवाद सर। सच साहिब सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।